नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ पवई के द्वारा वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय संजय सिंह राजपूत को दी गई श्रद्धांजलि। पत्रकारों सहित जनप्रतिनिधि हुए शामिल। जिले के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय संजय सिंह राजपूत का हाल ही में एक गंभीर बीमारी के चलते दुखद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम धर्मपुर में संपन्न हुआ, जहां पवई, पन्ना सहित जिले भर के जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और शुभचिंतकों ने उन्हें शतपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। आज स्थानीय विश्राम गृह पवई में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जिले के पत्रकारों सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पवई तहसीलदार त्रिलोक सिंह, पोशाम श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष धनंजय श्रीवास्तव, पत्रकार संघ के प्रदेश पदाधिकारी सुरेंद्र पांडे, संभागीय संयुक्त सचिव समीम खान, जिला सचिव सतीश गुप्ता, पवई ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र खटीक, भाजपा नेता कृष्णपाल सिंह, कान्हू राजा, भाजपा मीडिया प्रभारी श्री प्रकाश पाठक, बालेंद्र पांडे, ब्लॉक उपाध्यक्ष पुष्पराज सिंह, शमीम मंसूरी, सुरेश द्विवेदी, प्रमोद वाल्मीकि, राघवेंद्र सिंह, अंशु राजा, मोहम्मद रफ़ी, सिद्दगी, रोहिणी उपाध्याय, क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में स्वर्गीय संजय सिंह राजपूत के पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद करते हुए कहा कि वे एक निर्भीक, निष्पक्ष और सच्चे पत्रकार थे। उनका जाना पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। गांव से निकलकर उन्होंने वास्तविक पत्रकारिता की एक अलग जगाई। शोषित वंचित के तो वास्तव में वो मसीहा थे। बहुत सारे मामलों में हमारा उनसे व्यक्तिगत मिलना भी हुआ, लेकिन वो कभी भी किसी चीज़ में समझौता करने में कभी भी भरोसा नहीं करते थे। निश्चित ही उनकी एक पत्रकारिता, एक उनका जुनून था। वास्तव में यदि जिले में कलम चलती थी तो संजय राजपूत जी की कलम चलती थी। संजय राजपूत जी की कलम चलती थी और उन्होंने एक पत्रकारिता को अपना जुनून माना। जुनून मानने के साथ साथ उनका आपने देखा हो कुछ दिन पूर्व एक जल योग चलता था, जिसमें वो राष्ट्रध्वज लेके जल योग में धर्म सागर तालाब में बहुत समय करते थे। उनकी पत्रकारिता की पहचान उन्होंने एक छोटे से परिवार से आकर जिले में स्थापित होकर पत्रकारिता की, लेकिन पत्रकारिता की तो कभी पत्रकारिता में उन्होंने किसी भी अपने जो उनका व्यक्तिगत विचार रहते थे उनको हमेशा उनने आगे रखा। मध्य प्रदेश जन संदेश में काम किया, PNN में काम किया, बहुत सारे में अपन उनकी आवाज़ अभी भी सुनते रहते थे, लेकिन वो अब आवाज़ हमेशा के लिए अपन को सुनाई नहीं देगी। कोरोना काल में बहुत गरीब परिवार से थे, उन्होंने फिर भी अपने घर से खाना बनाकर लोगों को वितरण किया, तो लोगों की कहीं ना कहीं मदद करी। गरीब वंचित शोषितों के साथ जहाँ अत्याचार होता था तो संजय राजपूत जी सबसे पहले खड़े मिलते थे, अपनी प्रथम पंक्ति में खड़े मिलते थे और अपनी बात कागज से रखते। कभी उनकी कलम कभी किसी की गुलाम नहीं रही, अपन ये भी कह सकते हैं। और जिले में वास्तव में उनकी कलम चलती थी। आज इसलिए आज चाहे जिले खजुराहो के सांसद BD शर्मा हो, BD शर्मा जी हो, चाहे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी हो, चाहे जिले के अन्य दलों के नेता, सब लोगों ने उनको एक्स पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कलेक्टर साहब ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पूरे जिले के पत्रकार भी उनके घर पर पहुंचे और सब लोगों की अंत्येष्टि में सम्मिलित हुए। निश्चित ही मैं यही कहूँगा कि भगवान जुगल किशोर जी से कि मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और संजय जी आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में हमेशा रहेंगी। संजय जी को हमेशा हम लोग याद करेंगे। जब भी पत्रकारिता का विषय आएगा तो संजय जी हमेशा याद किए जाएंगे। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पवई के तहसीलदार आदरणीय त्रिलोक सिंह जी से आग्रह करते हैं कि आप श्रद्धा सुमन। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।